Good morning, guys. Welcome back to the channel. And today is the second last day of our trip. अगर आप पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि we are on a trip. We went from Mumbai all the way. We drove down to Dharamshala, Kullu, all those places in Himachal, and now we are going back. So इतने दिनों आपको सुबह उठ के हर एक दिन एक बहुत अच्छे व्यू के साथ गुड मॉर्निंग किया है, तो आज भी क्यों नहीं आपको एक अमेजिंग सा व्यू पहले दिखाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। ये देखिए, ये है मारुति का सर्विस शो, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। So from the hills of Himachal we are back to the city life। और सुबह उठते अभिजीत को एक बहुत बड़ा शौक लगा, वो नींद में सोच रहा था कि मैं अभी भी हिमाचल के पहाड़ों में हूँ। सुबह उठ के अल्ट्रेस करी, मैंने आँख में ड्रॉप डाला हुआ है। सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खोला, तो थोड़ा सा खोलने से क्या सिर्फ नीचे वाला ग्रीन दिखाई दिया। हाँ, मैंने दिखाई दिया उसको। और थोड़ा खोला, बाहर फैक्ट्रीज एंड ट्रक्स एंड ऑल। वहाँ पे पूरा इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मारुति का। मुझे नहीं पता था, अभिजीत ने बताया कि ये मारुति का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो एनीवेज, गुड थिंग्स कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, बट वट एवर इट इज़, टुडे इज़ गोइंग टू बी अनदर फन डे, होल डे ड्राइविंग। वी आर लीविंग राइट नाउ, द टाइम इज़ 10:30। वी वुड बी ट्राइंग टू रीच उदयपुर टुडे। ट्राइंग नहीं, we will reach Udaipur, right? So our bags are packed, all done. We are leaving right now. नीचे जाके चेकआउट करके सीधा गाड़ी में बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। So guys, आप देखना चाहते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं तो कैसे टाइम का सही उपयोग करते हैं, टाइम बचाते हैं लिटरली। हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जल्दी से बस फ्रेश होके निकल गए और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम अभी ऑन द गो गाड़ी में। ये देखिए, एक्चुअली क्या था मैं आपको बताता हूँ। हमने आज हम सोचे कि ब्रेकफास्ट वगैरह बात करने की जरूरत नहीं है, सोते ज़्यादा अच्छी तरीके से हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हमने सोया अच्छी तरीके से और हम निकले 10:30 के आसपास। So guys, right now we are bypassing Jaipur. Time is 2:27 PM. ये हम जस्ट बाईपास कर रहे हैं अभी जयपुर। आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जयपुर है। So guys, ये पूरा जैम जो आप देख रहे हैं, उस दिन हम लोग यही जैम में फंसे हुए थे। And I can really feel for the people who are stuck up over। ये बहुत ही लंबा जैम है। ये फार्मर्स प्रोडक्ट्स के चक्कर में है। ये साइड में हमारे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये रोड तब भी बेटर है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। वहाँ पे आपको बैरिकेड दिख रहा होगा, बट वो साइड से हालत बहुत ख़राब है व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। So forgot to tell you, we stopped at this place near Neemrana called Highway Express। यहाँ के वॉशरूम्स बहुत ही मतलब क्लीन होते हैं और खाना बिल्कुल यमी होता है। लास्ट टाइम भी जाते वक्त हम यहीं पे रुके थे। एंड वी ऑर्डर फॉर 1 गड्डी की सब्ज़ी एंड रोटी एंड 2 लस्सी। सो गड्डी की सब्ज़ी आ गई है। इस गड्डी की सब्ज़ी हो गई एंड लस्सी तो राजस्थान से पास करो और ये गड्ढे की सब्ज़ी नहीं खाओ तो आप कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप ये नहीं खाओगे तो आप मिस कर रहे हो। So we ordered for this lassi at this Highway Express ढाबा, और ये जस्ट देखिए लस्सी का कंसिस्टेंसी देखिए, सो थिक। मतलब ऐसी लस्सी मुंबई में आई डोंट थिंक सो, बहुत कम जगह पे इतनी थिक लस्सी मिलेगी। चम्मच जैसा रखेंगे वैसे रहेगा। हाँ, खड़े चम्मच वाली लस्सी। ये देखिए, जैसा रखना ऐसे रहेगा। एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली यमी। हम पहले भी खाए हैं अभी लंच खाने के बाद थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही है और वो ठंडी लस्सी उसके ऊपर से, तो इसलिए सोचा कुछ देर आपसे बात किया जाए। बहुत देर से बात नहीं हुई, हम सिर्फ ड्राइव ही कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग भी बात कर रहे थे, बाहर अभी टेम्परेचर 40 डिग्रीज गाड़ी में दिखा रहा है। मतलब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 42 43 डिग्रीज तो होगा ही। So we were just chatting कि जो if you're going for very long drives in India during summer especially, it's better you take a car or a bike which is made in India and tested in India. Like for example, जो हम गाड़ी चला रहे थे Hyundai या मारुति की गाड़ियाँ या टाटा या महिंद्रा, now these cars and vehicles are made in India and they have been properly tested in these conditions. Well, just imagine a car that has been tested in -5 degrees or 5 degree temperature or 10 degree temperature, उसकी तो वॉट लग जाएगी जब वो 40 डिग्री पे गाड़ी चलेगी।
आपको दिख रहा होगा ढाबा, यहाँ पे हम रुके हैं अभी एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक और चाय ब्रेक के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट। बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ ढाबा है एंड ऑन द वे टू दिस प्लेस हम राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांव में से होते हुए गुजरे। इट वाज सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतने पास से सब कुछ देखना। द एंटायर जर्नी हैज़ बीन सो interesting and enjoyable. This is what we we come for when we travel, because ये सब आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन भी आप इतने सामने से ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे एंड इसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। सो या दिस जर्नी हैज़ बीन रियली गोइंग गुड so far. Hopefully कल का आखिरी दिन है before we reach Mumbai, so तब तक सब कुछ सही से हो जाए। तो सीरियसली गाइस, आई मीन आप लोग जब भी ट्रैवल करते हो, कुछ करते हो, छोटे मोटे जो ढाबा वगैरह होते हैं, प्लीज कुछ नहीं हो तो एक कप चाय वगैरह पियो। आप खाना भी वहाँ खा सकते हो। 5 stars वगैरह ठीक है, दे आर रिच पीपल एंड दे कैन स्टिल मैनेज इट, बट यू नो दीज स्मॉल ढाबा ओनर्स एंड ऑल really feel bad for them. They have gone through hell in the past 1.5 years. And I just hope that this situation doesn't come back again. Your third or fourth wave, nah yaar, seriously. And please everybody get vaccinated yaar. We don't need this third and fourth wave. और एक बहुत अजीब बात हुई अभी हमारे साथ आते आते। अजीब नहीं, एक्चुअली जो भी है, जैसा भी है आपसे शेयर करना था इसलिए बता रही हूँ कि वी वर एक्चुअली ऑन आवर वे टू उदयपुर हियर। वी वर लुकिंग आउट फॉर होटल्स। गाड़ी में बैठ के हम लोग रोज़ जैसे करते हैं, हमने कोई बुकिंग नहीं की। हम रोज़ एवरी डे वी आर बुकिंग इट ऑन द गो ओनली। तो आज भी वैसे उदयपुर के लिए होटल्स ढूंढ रहे थे और एक बहुत अच्छा होटल हमें ऑनलाइन दिखा। नया होटल था, कुछ होटल खुमानी बाय हिल्स एंड ड्यून्स ऐसा कुछ नाम था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई लेटर ऑन आई पुट इट इन द कैप्शन। बट उसमें देखा हमने, बहुत अच्छा होटल लगा। कोई रिव्यूज़ नहीं थे बिकॉज लिखा हुआ था कि इट इज़ द न्यूएस्ट होटल इन उदयपुर। सो एनीवेज, बट वी स्टिल लाइक्ड इट। अभिजीत ने कॉल भी किया होटल के नंबर पे, बात भी की। I know we did not know who picked up, but we were asking about parking and everything. तो उसमें 10-15 मिनट लग गए, कहाँ है लोकेशन exactly and all that. By the time फ़ोन रखा और वापस बुकिंग करने गए, the hotel went sold out. So we searched for 2-3 other sites also, सब जगह पे sold out एकदम से 10 मिनट के अंदर ही अंदर। So we were like, oh shit, it was a good hotel, the location was also good. अभी क्या करें? तो अभिजीत ने बोला कि एक काम करो, वापस से उधर फ़ोन लगाओ, हम देखते हैं कि डायरेक्ट बुकिंग हो सकती है कि नहीं। तो अगेन वी कॉल्ड अप द नंबर, सेम गाय पिक्ड अप एंड ही सेड ऑल, अच्छा ऐसे ऑल रूम्स आर एक्चुअली टेकन, बट आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आप फ़ोन कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे बोल के रख दिया। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। फिर हमने वापस से कॉल किया, वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, फ़ोन कट कर रहा है। ऐसे 2-3 बार हुआ, हमने 2-3 बार ट्राई उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार वो फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ, और बता दे कि उसको देन आई टोल्ड यू था कि यार दूसरा होटल बुक कर दो एंड वी बुक्ड अनदर होटल। उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज दैट गाय कॉल्ड बैक after like almost an hour, 1.5 hours के बाद he said that हम बहुत ट्राई कर रहे थे सर, आपके लिए रूम नहीं मिला, एक सिंगल रूम मिला है, लेकिन आप तो कपल हैं, सिंगल रूम में तो रह नहीं पाएंगे। एंड ही वाज रियली अपोलोजाइजिंग एंड he was talking so sweetly, जैसे मतलब it was his responsibility कि एक रूम। और हमसे फिर पूछा कि आप कहाँ, कौन से होटल में आपने बुक किया है? अच्छा, वहाँ के GM मेरे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, he said कि मुझे बताइए। एंड ही इज गोइंग ऑन आस्किंग, देन ही स्टार्टेड आस्किंग अस क्वेश्चंस, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। अच्छा, मुंबई में कहाँ? अच्छा, वहाँ पे कहाँ? एंड फॉर अ सेकेंड हम मुंबई वालों को ऐसा हो गया है ना, आई डोंट नो, एक माइंडसेट हो गया कि कोई ज़्यादा कुछ सवाल पूछने लगे, so we get a little cautious, but that person was actually, I think, asking from a very sweet intention. The guy was very genuine and he really was like, sir I'm really sorry, आपको इस बंदे की नकली, आप कुछ नहीं हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे करके जाइए। जाना ना पहचान कुछ भी नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली होटल का नाम और उनका नंबर हम डेफिनेटली दे देंगे। शौकत विल डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज यू नो अगर आप सी होटल में रहना, 5 स्टार में भी अब रह सकते हैं, हम लोग रहते हैं एंड ऑल द स्टफ, बट वो जो बिहेवियर जो होता है ना, that is what matters a lot. Like this incident particular, I'm sure we are going to remember this for
years now कि जब भी हमने ये ट्रिप किया था, remember ऐसा एक कॉल आया था, ऐसे एक आदमी से बात हुई थी, we don't even know that person still, we haven't met him, but एंड और एक चीज हम विल डेफिनेटली डू वन थिंग नेक्स्ट टाइम अराउंड, जब हम उदयपुर, हम तो राजस्थान तो क्रॉस करते रहते हैं, नॉर्थ में कहीं भी जाओ उदयपुर तो आपको क्रॉस करना ही होगा. आई टोल्ड हिम आल्सो एंड आई मेक श्योर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम अराउंड वी बुक दैट होटल फॉर श्योर. हम वहाँ पे डेफिनेटली रहेंगे उनसे. अभी इस बार तो शायद मिलना नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे उनसे एक बार. So बताने का यही था कि these small experiences, you know, we encounter when हम लोग जब कोई भी जर्नी में होते हैं, और यही चीज़ें फिर बाद में याद रह जाती है. So हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं, तो ये भी शेयर करना बनता था. बहुत लोग पूछते हैं कि आप आराम से फ्लाइट लेके क्यों यहाँ से वहाँ नहीं चले जाते हैं, या एंड वो आसान चीज़ है, there is no problem. Why do you have to drive 3 days continuously to go to a place? This is the experience that we get. So guys, we finally made it to Udaipur. Time right now is 9:40. एक मिनट. TV चालू टीवी हो गया. ऑटोमेटिक चालू हो गया. यहाँ पे है, यहाँ पे. So we are staying at hotel Uday Median at Udaipur. बहुत ही अच्छा होटल है. काफ़ी अच्छा हमें डील भी मिला. आपको जल्दी से एक क्विक रूम टूर भी दिखा देती हूँ. So it's a huge room, guys. I mean, यहाँ से खड़े होकर आपको साइज समझ में आ रहा होगा. It's such a big, spacious room. They actually made for 3 people can sit, sleep आराम से. ये सोफ़ा कम बेड पूरा खुल जाए तो काफ़ी जगह होगी. It's a huge spacious bed. सुबह आपको दिखाएंगे कोई व्यू दिखता है कि नहीं. आपको एक चीज मुझे बताना था. Let me just show you the washroom if everything is fine and the washroom is okay, pretty much okay. आज है हमारी last leg of the journey. We are going back to Mumbai from Udaipur. So the distance is approximately 745-ish odd kilometers. आज around about 11 o'clock के आसपास निकले, because almost आप पकड़ लीजिए अभी पिछले 10 दिन में से 7 दिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ every day. So थोड़ी बहुत थकावट तो आ ही जाती है. So we wanted a proper good sleep, which is very important when you are going for a long drive. टाइम शो कर रहा है रात को 11:16 टू एंटर. इजीली 1 बज जाएगा. मेरे ख्याल से यहाँ 12:30 तो मुझे आराम से लग रहा है बजने वाला है, क्योंकि हम लोग लंच के लिए ब्रेक लेंगे, शाम को एक आध कप चाय भी पियेंगे. एंड सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बारिश हो रही है, और अगर बारिश होती है तो इन दैट केस ऑफ कोर्स स्पीड थोड़ा कम हो जाता है. So that's it for now. बाहर की गर्मी as usual, it's showing 34, but I think it's much more than 34 degrees Celsius. It is showing 34, and I must tell you one more thing. ये कल दिखा रहा था यहाँ पे, मतलब मेरे गाड़ी के टेम्परेचर रीडियो में दिखा रहा था 41 तक दिखा रहा था, मतलब बाहर मेरे ख्याल से 44 के आसपास होगा. And the temperature remains like that till say 7:30ish approximately. उसके बाद वो फॉल होना शुरू होता है. और एक बात, हमारी वर्ना ने फाइनली 50,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए. So that's achievement that happened on this trip. We have entered गुजरात, और अभी हम अहमदाबाद को बाईपास करके लेफ्ट से निकल जाएंगे. Time right now is 1 o'clock in the afternoon. Yeah, time right now is 1:09 in the afternoon. Temperature is still around 40 degrees. Temperature 36 दिखा रहा है वैसे मैं गाड़ी में, but of course 40 होगा. I'm pretty sure about it. अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेके निकलेंगे, क्योंकि हमें अहमदाबाद जाना नहीं है, अहमदाबाद को बाईपास करना है. So आगे से हम लेफ्ट लेके निकलेंगे. मुझे पता नहीं है कि रोड कैसा है आगे, याद नहीं है इनफैक्ट. So अभी हम वडोदरा क्रॉस कर रहे हैं, एंड Time is 4:45. 4:45. वडोदरा एक्चुअली क्रॉस कर लिया है हमने, और अभी यहाँ आगे से हमें लेफ्ट लेना है. सो द थिंग इज दैट अभी टाइम बता रहा है टू रीच मुंबई, मतलब हमारे घर तक 11:39. अगर हम, मेरे को लगता है अराउंड वही 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कोई बड़ा ब्रेक लेने का प्लान है नहीं. चाय के लिए शायद 1-2 बार रुकने वाले हैं मैक्सिमम. हमने दोपहर को जब लंच किया आपको दिखाया नहीं, बिकॉज हम एक जगह पे रुके थे, वहाँ पे इतनी गर्मी थी. सो शौकता का एक प्रॉब्लम है गर्मी के सीजन में, अगर एसी ठीक सा काम नहीं करता है खाने के टाइम पे तो उसकी हालत खराब हो जाती है. अदरवाइज आल्सो शी डजंट लाइक हॉट टेम्परेचर. सो Who likes hot temperature? So
So stop by at McDonald's for picking up a quick snack. काफ़ी भूख लग गई थी, वो लंच ब्रेक के बाद हम रुके नहीं थे. So या अभिजीत ने टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए थोड़ी गाड़ी भी चमका ली in the meantime. बहुत गंदा हो गया था गाड़ी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था. And what is the time right now? It's almost what time is it? Almost 7:30 in the evening. अंधेरा होने से पहले सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ. और अभी मुंबई is showing how many more kilometers? 270, 275 kilometers more. So guys, अभी हम जस्ट मुंबई पहुंच के अंदर एंटर कर रहे हैं. आपको दिख रहा होगा राइट नाउ इट इज जस्ट अबाउट टू एंटर मुंबई. मीरा रोड की तरफ से हम लोग अभी घुस रहे हैं. एंड द टाइम राइट नाउ इज 11:49. मोर और लेस गूगल जितना बोल रहा था उतना ही था. हम सुबह जब हम निकले थे इट वाज शोइंग अराउंड 12 o'clock और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट प्लस माइनस. सो हम 12:15 तक हम पहुंच जाएंगे. सो इट्स मोर और लेस अकॉर्डिंग टू प्लान इटसेल्फ. Made it home. It's 12:30. 12:30 और हालत से आप समझ ही सकते हैं हम दोनों की एकदम हालत खराब हो गई है गाइस. बट व्हाट अ जर्नी दिस हैज बीन. Amazing journey. लद्दाख के बाद I think this was the most fun journey we had. ऑलमोस्ट 10 दिन के ट्रिप में 6 दिन मैंने 12-13 घंटे गाड़ी चलाया है. एंड एक दिन 7 घंटे गाड़ी चलाया. तो 7 दिन हमने ड्राइव किया है. 3 दिन हम विदाउट ड्राइविंग के रहे हैं. एंड हैट्स ऑफ टू हर ऑल्सो सीरियसली. आई मीन शी हैज केप्ट इट. आई मीन मेरे को तो आदत है लेकिन शी हैज ऑल्सो बीन अ वेरी गुड को पैसेंजर. बॉडी का एक एक पार्ट दर्द हो गया है सीरियसली. आई नीड एटलीस्ट 24 hours of sleep to recover from मैंने अभी this. just मुंह में पानी डाला है आके. एंड ऑन दिस नोट गाइज आई वुड लाइक टू से गुड नाइट फ्रॉम माई साइड. And you want to add anything? Yeah, I just want to say guys, अगर आपने अभी तक पूरा ब्लॉग पूरा सीरीज नहीं देखा है please go back. I would put all the video links in the description box so that you can watch the entire journey what we have done, watch the entire series. And thanks for watching till now. If you have enjoyed this vlog along with us, do hit the like button. And also if you liked what we do, please don't mind subscribing to the channel as well. Yes, because please we keep subscribe. on doing this. And also don't forget to follow me on social media on Facebook and Instagram. I will put in all the links to my social media handles also in the description box. So we'll come back to you again एक दूसरे फ्रेश ब्लॉग के साथ, एक फ्रेश जर्नी के साथ. और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए. हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और ब्लॉग्स देते रहेंगे. So until our next journey guys, bye bye.